संत कहते हैं आजकल जो अधूरे ज्ञानी है वो कहते हैं कि उपासना करेंगे, मैं मंत्र देता हूँ, मैं साधना देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ तो आपके ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, ब्रह्म आ जाएगा। अरे कहाँ से? ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म का अर्थ है, गीता में कृष्ण जी कहते हैं ब्रह्म कहते किसको है। अर्जुन ने 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न पूछा कि ब्रह्म क्या है। कृष्ण जी कहते हैं ब्रह्म सच्चित आनंद घन को ब्रह्म कहते हैं। सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान, 3 काल में कभी नाश नहीं होता, उसे कहते हैं सत्य। पहला अर्थ है सत्य। चित, चित खुद समय चेतन रूप है, आनंद रूप है, रंग मात्र भी क्लेश नहीं है। हमारे तो एक बारी आनंद होता है, थोड़ी देर में क्लेश होता है, उनको आनंद नहीं कहते। आनंद जो कभी खूटने वाला नहीं होता है, कभी मिटने वाला नहीं होता है। सच्चित आनंद घन रूप है। घन को अर्थ होता है ठसाठस, व्यापक है सारे संसार में ही, बाढ़ भर भी छेद नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं हो। ब्रह्म कोई डली नहीं है। आजकल ब्रह्म से कई चिढ़ते हैं, अनेक संप्रदाय है, कोई ब्रह्म से चिढ़ते हैं, कोई जीव नाम से चिढ़ते हैं, कोई जीव का ही महत्व देते हैं, कोई अलग अलग परमात्मा के विशेषण नाम है, उस नामों से जो गुण विशेषण के आधार पर जिस ऋषि मुनियों ने नाम रखे उन नाम से चिढ़ते हैं। कोई ओम नाम से चिढ़ता है, कोई राम नाम से चिढ़ता है, कोई सोम शब्द से चिढ़ता है, कोई ब्रह्म नाम से चिढ़ता है, तो कोई जीव नाम से चिढ़ता है, तो कोई जीव नाम का ही महत्व देता है। जीव ही सब कुछ है, कई जीववादी है, वो जीववादी कहते हैं सब कुछ जीव तो अजर है, अमर है, सब कुछ है, जीव ही सब कुछ है। तो प्रश्न पैदा होता है तो ये बंधन में क्यों आया? कि बंधन में इसलिए आया कि ये कर्म के कारण में से ये बंधन में आया है। तो कर्म जड़ है या चेतन? कर्म तो जड़ है, तो जड़ तो चेतन के पास में जा नहीं सकते, और जीव सब कुछ ही है, तो वे उस फंदे में जाकर क्यों फंसा? जब चेतन है, सब कुछ जानता हुआ क्यों फंसता है उसमें? ऐसी ऐसी कई अनेक मतपंथ संप्रदाय है, वे तो अलग है। परंतु आजकल जब तक लक्षणधारी ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, वेद भ्रम का छेद करने वाला गुरु ब्रह्मविद हो, ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद की तुल्य होती है, ब्रह्म निष्ठेवान हो, ब्रह्म की निष्ठा, गुरु श्रोत्रियवान हो, वेद शास्त्रों का जानने वाला हो, अनुकूल का ज्ञान होना चाहिए। आजकल जो फड़ीवट ज्ञान करते हैं, ऐसे ज्ञानी से कोई उद्धार होने वाला नहीं है, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आजकल लगभग कई विद्वान ब्रह्म या परमात्मा बाहर ही बताते हैं, अंदर की तो बात ही नहीं करते। कई जगह हम जाते हैं कि आजकल के कई संत है, वो कहते हैं परमात्मा अंदर है। तो मैंने कहा भी आप कहाँ मानते हो, परमात्मा अंदर है या बाहर? एकदम है जिसका के अब ऐसे कहे कि बाहर है तो आप बोल क्या रहे हो? आप बोलते कैसे हो? परमात्मा बाहर भी है, अंदर है, कण कण में व्यापक है। घन रूप का अर्थ होता है ठसाठस। सब संसार में कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां परमात्मा व्यापक न हो। और दूसरी बात, कई प्रवचन करने वाले सारे करते हैं, ठीक है, हमारी महान पुरुषों की मंदिरों की स्थापना है, उनकी धाम है, उनका नाम रूप लीला धाम है, उनकी हम पूजनीय है, पूजना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारी आगे भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। इसलिए प्रेरणा लेना तो बहुत अच्छा है। पर तो कथा में या प्रवचनों में बोलते बोलते सारे करते हैं परमात्मा कहाँ है, जो कभी तो ऊपर अंगुली करते हैं, और कभी जो धाम होती है अवतारों की धाम है या महापुरुषों की धाम है उसकी तरफ अंगुली करते हैं कि इधर जाओ परमात्मा को, वहां जाओ, वैसे करो, पूजन करो। अरे ये तो पूजन भावी पीढ़ी होती है, बच्चे को पहले भावना से तैयार किया जाता है, और अब जो आपने प्रवचन कैसे दे रहे हो, जहां परमात्मा को आध्यात्मिक अंतरिक ध्यान में देखने के लिए, गमन करने के अंतरिक साधना के लिए जो जहाँ विषय चलता है, उन विषय को
घुमा करके वो अंगुली करते हैं, या तो आकाश की तरफ करते हैं, या कोई अवतारों की धाम रूप नाम लीला और धाम है उसकी तरफ करते हैं। नाम रूप अवतारों की नाम रूप लीला और धाम है, वे पूजनीय है, वे प्रेरणा है, वे भावी पीढ़ी जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। कनिष्ठ जिज्ञासु के लिए समझाने के लिए है। दृष्टांत हमेशा ही झूठा होता है, लगभग कोई दृष्टांत सच्चा होता है, बाकी लगभग झूठा होता है, परंतु उनको सिद्धांत पर जाते हैं तो वह सच्चा होता है, कि सिद्धांत पर घटाते हैं ऋषि मुनि विद्वान। बहुत से ऐसे उदाहरण दृष्टांत है। तो ऐसे बारीकी हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से हमें ज्ञान होता है कि यहाँ हमारे महान पुरुष ऐसे ऐसे हुए थे और हम भी उनकी तरह और गुरुओं से साधना लेकर के उन महापुरुषों के शरण में हम रहे। उसने जैसे कार्य किया, राम ने जैसे मर्यादा बताई वैसे मर्यादा में रहे। कृष्ण जी ने जैसे ज्ञान का उपदेश दिया वैसे ज्ञान की गरिमा हम अपनाए। ऐसे ऐसे हमें उपदेश मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और आज वो कहते हैं अरे अपने में परमात्मा नहीं है, उधर ऊपर अंगुली करते हैं, धामों की तरफ अंगुली करते हैं, कभी किधर अंगुली करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। ऐसे प्रवचनकर्ताओं से जिज्ञासुओं को क्या हासिल होने वाला है? जो दायरे में बांधते हैं, सीमा में बांधते हैं, बाहर उनके दायरे में एक बार आ गया वह चौपड़ेड़ा घड़ा हो गया, उनकी छांट लगती नहीं है। इसलिए पूर्ण गुरु लक्षणधारी गुरु के लक्षण कहते हैं बहुत। और वस्तु तो दुर्लभ है, परंतु सतगुरु में नाम महादुर्लभ। संत बताते हैं कि संत दासन रे देह दुर्लभे पीछे दुर्लभे भेख। संत दासन रे देह दुर्लभे पीछे दुर्लभे भेख। माँ दुर्लभ सतय गुरु मिलन पीछे दुर्लभे यलेख। सतगुरु मिलना महादुर्लभ है और वस्तु तो केवल दुर्लभ बताई है, परंतु सतगुरु मिलना महादुर्लभ बताया है। क्यों कि लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। ऐसे तो कोई हम धारणा धार के किसी से भी उपदेश ले सकते हैं, परंतु लक्षणधारी ब्रह्मविद ब्रह्म रूप ताकि वाणी वेद ऐसे महान पुरुष लक्षणधारी सतगुरु मिलना संत कहते हैं। महादुर्लभ सतय गुरु मिलन पीछे दुर्लभ यलेख। सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। अटकल गीता सभी कवे साची कवे नहीं कोई। कणे रहने में फर्क है दिन रात रेवते जान। कणे में रहने में दिन और रात का अंतर है। कणी कवे रहनी रवे उनके वाक्य सत्यमान। कणी भी कवे और रहनी भी रवे उनके वाक्य सत्यमान। बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य अप्रमाण। बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य अप्रमाण। बिलासक सरहणी रवे लाखों में गए विद्वान। बिलासक सरहणी रवे लाखों में गए विद्वान। 10 लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाण। 10 लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाण। एक क्रोधी विरागी जिते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय मोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सवे टोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सवे टोल। ऐसे लक्षणधारी सतगुरु के बिना अंदर जो परमात्मा व्यापक है, संसार में कण कण में व्यापक है, जो जिज्ञासु है, उपासक है, उसके लिए जो अंदर है, अंदर भी ऋषि मुनि ने कोई भी उपासना करी, आंतरिक गमन की करी। आंतरिक गमन में जो परमात्मा जो मूल मुख्य व्यापक है उनको साक्षात आत्म दर्शन करवाए। इसलिए हमारे आज जो अधूरे गुरु जो दायरे में बांधते हैं, सीमा में बांधते हैं और उसको बाहर नहीं जाने देते, अरे हमारे दायरे में आ गया, हम ले आए हैं मोक्ष का एक अलग तरीका। अरे कहाँ से ले आए? जो ऋषियों की परंपरा से अलग हटके के, किसी के तो 2 पीढ़ी के बाद में पीछे गुरु नहीं है, किसी के 3 पीढ़ी के बाद में गुरु नहीं है। मनमानी से आगे पंथ संप्रदाय चला करके आज गुमराह करके देश में एक जनसंख्या शिष्यों की बढ़ा रहे हैं
और शिष्य को गुमराह कर रहे हैं। उनको बेचारों को मालूम नहीं कि अध्यात्म ज्ञान क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, अंदर क्या है, व्यापक क्या है। अमुक अमुक ऐसे ही उनको गुमराह करके झूठे ही इतिहासों में का उदाहरण श्लोक लेकर के उनको फड़ीवट ज्ञान करते हैं। इसलिए ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद, ऐसे महान पुरुष के शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण होने का नहीं है, हमारा उद्धार नहीं होता है और हमारा भ्रम नहीं मिटता है। जब तक पूर्ण गुरु की शरण में नहीं जाते। इसी विषय को यहाँ विराम देते हैं। अगले विषय में इसी की भांति की तरह बोलेंगे, कहेंगे। बोलो जय सिया राम जी, जय सिया राम।